हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्वयं विज्ञान इंस्टीट्यूट। माय नेम इज निर्दोष कुमार। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि आज का जो हमारा न्यू सेशन था वो है पजल टेस्ट। और पजल टेस्ट का हमने एक लेक्चर्स कंप्लीट कर चुके थे और आज मैंने कल आपके लिए एक होमवर्क में सवाल भी दिया हुआ था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं होमवर्क के सवाल से। क्या होमवर्क का सवाल था जो आपको यहाँ पे मालूम दिया हुआ था चीज़ों को। ए आपका होमवर्क सवाल था। क्या आपसे पूछा जा रहा है, सबसे पहले आप स्टेटमेंट को पढ़ेंगे, फिर स्टेटमेंट के बाद देखेंगे कि और आपसे पूछा क्या गया था। चलिए स्टार्ट करते हैं। ए बी सी डी ई बिलोंग्स टू 5 डिफरेंट सिटी। 5 टू डिफरेंट सिटी, PQRST। जो ए बी सी डी है वो डिफरेंट डिफरेंट सिटी में यहाँ पे बिलोंग्स कर रहे हैं चीजों को। ए बी सी डी और ई हमने मान लिया बेटा यहाँ पे चीजों को। कोई 5 पर्सन्स हैं और ये अलग अलग सिटी में रह रहे हैं यहाँ पे। P Q R S T A 5 कोई पर्सन्स हैं और 5 अलग अलग सिटी हैं। तो रहने के लिए तो आदमी कहीं भी रह लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अलग अलग कंट्री हो सकती थी यहाँ पे और अलग अलग सिटी दे रखी है चीज़ों को। ये मेरे क्या है, इस सिटी है और ये मेरे पर्सन से बेटे चीज़ों को यहाँ पे। ईच वन देम कम टू डिफरेंट सिटी फर्दर गिवन। कौन कहाँ रह रहा है। अब स्टेटमेंट को पढ़ते हैं बच्चों हम लोग यहाँ पे। आप स्टेटमेंट को एक थोड़ा सा सही से पढ़ा कीजिए कि हाँ स्टेटमेंट क्या कह रहा है आपका। स्टेटमेंट आपको मालूम है तो सब कुछ सही है, और स्टेटमेंट थोड़ी भी दिक्कत हो जाएगी तो आपके सवाल यहाँ पर रॉन्ग साबित हो जाएंगे और गलत भी हो सकते हैं चीज़ों को, और गलत भी हो सकते हैं चीज़ों को। बी एंड सी डू नॉट बिलोंग टू क्यू। जो क्यू है वो बी और सी में बिलोंग्स नहीं है। कट कर दिया, ठीक है। बी और सी में वो बिलोंग्स नहीं है चीज़ों को। इतना आपको मालूम गया कि बी और सी में तो नहीं रहता है, वो शायद आपका ए में रह सकता हो, ई में रह सकता हो या डी में रह सकता है, लेकिन आपका यहाँ नहीं रहता चीज़ों को। ए आपको यहाँ पे मालूम चलना चाहिए बच्चों यहाँ पे। ठीक बच्चों, नहीं थोड़ा दिखाई कम दे रहा है बेटा आप लोगों को। इसमें हम दोबारा बना देते हैं, हम लोग यहाँ बना लेते हैं। P Q R S T A B C D E D E। अब स्टेटमेंट को आप गौर से पढ़िएगा। B एंड C डू नॉट बिलोंग टू Q। Q जो है वो B और C में नहीं है बेटा। D में सकता है, A में सकता है, कहीं सकता है। फिर E एंड B एंड E, B एंड E, जो B एंड E है डू नॉट बिलोंग टू P और R। जो B और E है, B और R, तो P और B P में नहीं है और R में नहीं है, और E भी P में नहीं है और R में नहीं है। यहाँ नहीं है बेटा चीज़ों को। ए नहीं है बेटा यहाँ पे, और इन सीटों में रह सकते हैं चीज़ों को यहाँ पे, ठीक है। फिर आप बोलोगे ए एंड सी डू नॉट बिलोंग टू RST। जो ए है कहाँ नहीं है बेटा, वो एक तो R में नहीं है ए, और S में भी नहीं है, और T में भी नहीं है। यहाँ हो सकता है, यहाँ रह सकते हैं चीज़ों को, ये यहाँ रह सकते हैं चीज़ों को, ठीक है। फिर आपसे बोला जा रहा है D एंड E डू नॉट बिलोंग टू Q एंड T। D एंड E, D नॉट बिलोंग टू Q एंड T। E कहाँ नहीं रह रहा बेटा यहाँ पे, Q में नहीं रह रहा और T में नहीं रह रहा।
लेकिन यहाँ तो रह सकते हैं चीज़ों को बेटा बच्चों, यहाँ पे ए यहाँ बिलोंग कर सकते हैं चीज़ों को। ठीक, अब आपसे बोला कि विच आर नॉट बिलोंग्स टू स्टेटमेंट इनकरेक्ट, नॉट करेक्ट, कौन सा करेक्ट नहीं है आपको बताना है, कौन से। सी बिलोंग्स टू पी, सी बिलोंग्स टू पी, हाँ रह रहा भैया, ये स्टेटमेंट सही है। ए बिलोंग्स टू क्यू, ए बिलोंग्स टू क्यू, ये भी परफेक्ट है। डी बिलोंग्स टू आर, डी बिलोंग्स टू आर, आर में रह सकता है चीज़ों को बेटे यहाँ पे। लेकिन बी बिलोंग्स टू एस, बी बिलोंग टू एस, बी बिलोंग्स टू एस, एस, हाँ रह तो सकता है बेटा चीज़ों को, लेकिन इसमें तो इनकरेक्ट पूछा गया है, नॉट करेक्ट। बी बिलोंग्स टू एस, बी बिलोंग्स टू एस, यहाँ तो एस में रह रहा है चीज़ों को। सी बिलोंग्स टू पी, सी बिलोंग्स टू पी, स्टेटमेंट सही है, ए वाला भी सही है। ए बिलोंग्स टू क्यू, ए बिलोंग्स टू क्यू, ये भी सही है बेटे यहाँ पे, सॉरी ये भी सही है, नॉट इनकरेक्ट। डी बिलोंग्स टू आर, डी बिलोंग्स टू आर, आर में रह रहा है चीज़ों को। एक बार हम स्टेटमेंट और देख लेते हैं। बी एंड सी डू नॉट बिलोंग्स टू क्यू, बी एंड सी नहीं रह रही चीज़ों को, यहाँ पे कट कर दिया। बी एंड सी, बी एंड ई, बी एंड ई, बी नॉट पी और पी और आर, ठीक है, और ई नॉट पी और आर, ठीक है। ए एंड सी, ए एंड सी कहाँ नहीं रह रहा बेटा, ये आर में नहीं रह रहा है, एस में रह रहा है, टी में रह रहा है, तो ऐसे ही आपका सी के लिए बोला गया, यहां नहीं रह रहे बेटा, ये नहीं रह रहे हैं चीजों को, ये नहीं रह रहे हैं चीजों को। ई एंड डी डू नॉट बिलोंग्स, ई डी कहाँ नहीं रह रहा बेटा, क्यू और टी में नहीं रह रहा, ठीक है, और ई कहाँ नहीं रह रहा है, क्यू एंड टी में नहीं रह रहा है भी, क्यू एंड टी, जो ई है वो क्यू एंड टी में नहीं रह रहा, ठीक है। तो अब दोबारा पढ़ते हैं, तो सी बिलोंग्स टू पी, सी बिलोंग्स टू पी, सी बिलोंग्स टू पी, हाँ सही है बेटा यहाँ पे। ए बिलोंग्स टू क्यू, ए बिलोंग्स टू क्यू, ठीक है। डी बिलोंग्स टू आर, ठीक है, और आपको पता है बी बिलोंग्स टू एस, हाँ मतलब इसमें बेटा हमारे सारे स्टेटमेंट सही हैं, तो इसमें आपका बोलेगा कि यहाँ पे होने जो वन डी ऑप्शन कोई होगा, फिर यहाँ पे नॉन ऑफ दीजिए यहाँ पे चीज़ों को, डी ऑप्शन इज द, क्योंकि आपके सारे स्टेटमेंट यहाँ पे बेटा परफेक्ट है। बस इतना आपसे पूछा गया था बच्चों, आपको टेबल बनानी है और इसको देख लेना चीज़ों को, ठीक बच्चों। ए रहा स्टार्ट, ए है आपके पास, 6 फ्रेंड्स जेम्स, दीपक, हरी, राहुल, विक्रम्स एंड इमरान आर द पिकनिक वेयर दे डिसाइड द प्ले द कबड्डी, वहां पिकनिक पे जाएंगे और वो डिसाइड करेंगे कि कबड्डी खेलेंगे। दे डिवाइड देमसेल्फ टू डिफरेंट टीम्स, दीपक 2 टीम में बेटा, यहाँ पे टीम 1 एंड टीम 2, टीम 2, और प्रथम टीम में बेटा कौन है यहाँ पे, दीपक है, दीपक, 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 राहुल, थर्ड आपका विक्रम, विक्रम एंड टीम है ना, टीम 2 में बेटा कौन है यहाँ पे, इन टीम रेस्ट, इन टीम 2 दीपक एंड इमरान, वी आर फैट, जेम्स, दीपक, हरी, राहुल, दीपक, राहुल, दीपक, राहुल और विक्रम, बचे कौन कौन से बेटे यहाँ पे, जेम्स, हरी एंड इमरान, जेम्स, हरी एंड इमरान, ये 3% मेरे पास बेटा और जुड़ गए यहाँ पर चीज़ों को, और जुड़ गए यहाँ पर चीज़ों को, ठीक। हाँ, दीपक एंड इमरान वेयर फैट बट अदर वेन थिनर, जो दीपक और इमरान है बेटा, यहाँ पे जो दीपक है और इमरान है ये फैट है, ये कैसे हैं बेटा, ये
फैटी इंसान है, मतलब मोटे इंसान है ये चीजों को, ये मोटे इंसान है बेटा, फैटी है ये फैटी इंसान है। और बाकी बेटे 4 के 4 थिनर है आपके पास। ए आपसे बोला जा रहा है यहाँ पे चीजों को, थिनर है और ए भी थिन है। जो स्टेटमेंट आपसे बोला जा रहा है बच्चों बस उसको करते रहे चीजों को यहाँ पे, थिन बट अदर देन थिन। राहुल एंड जेम्स वेयर द चीटिंग, जो राहुल और जेम्स है ये चीटिंग कर रहे बेटे यहाँ पे चीजों को, राहुल और जेम्स चीटिंग, चीटिंग ठीक है, चीटिंग बेटे यहाँ पे राहुल एंड जेम्स वेयर चीटिंग बट डू नॉट प्ले द गेम्स फेयरली, और ये लोग बेटा गेम्स अच्छे से नहीं खेल रहे। अब चेक करना है यहाँ पे, हु वाज वेयर फ्रेंड्स वेयर द प्ले इन द गेम्स फेयरली फ्रॉम द टीम 2। अब आपको बताना है टीम 2 में कौन से बंदे हैं जो फेयरली गेम खेल रहे हैं टीम 2 में। और टीम 2 में आपको मालूम है कि जेम्स है वो आपका फेयर गेम्स नहीं खेल रहा है, क्योंकि इसीलिए आपको मैंने अलग लिख दिया। टीम 1 में जो राहुल है ये सही से गेम नहीं खेल रहा है, मतलब चीटिंग कर रहा है, और टीम 2 में जो जेम्स है वो चीटिंग कर रहा है। और आपसे बोले यार कि टीम 2 में बेटा कौन से बच्चे हैं जो फेयरली गेम खेल रहे हैं, तो क्या बच्चा हरी और इमरान, हरी और इमरान, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। मतलब आपको थोड़ा तो पजल्स में स्टेटमेंट पे ध्यान देना पड़ेगा, और हर एक पॉइंट इसका इंपॉर्टेंस होता है। मैं क्यों हर पॉइंट को लिख रहा हूं कि थिन यहाँ है, थिन यहाँ है, और आपका चीटिंग कर रहे हैं, मैंने क्यों। अभी कहीं जस्ट आपसे पूछ देता कि टीम 1 में कौन सा इंसान है जो थिनर नहीं है, तो यहां पे जस्ट था इमरान, ठीक। और टीम 1 में पूछ देता फिर टीम 2 का इमरान है और टीम 1 का दीपक यहां पे। और आपसे पूछा गया कि टीम 2 के ऐसे कौन से बच्चे हैं जो चीटिंग नहीं कर रहे हैं, फेयरली गेम खेल रहे हैं, तो दोनों का नाम दे रखा है हरी और इमरान। बस इतना आपको ध्यान देना है। या ऑप्शन पे आप चेक करेंगे यहाँ पे तो कौन कौन से दिखाई दे रहे हैं, इमरान जेम्स, ठीक है, हरी इमरान, इमरान एलॉन, हरी एलॉन, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि दोनों बच्चे यहाँ पे वो चीटिंग नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक बच्चों, हरी और इमरान। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट ये है नेक्स्ट आपसे। अब इसको थोड़ा सा एक बार चेक करेंगे आप। 5 फ्रेंड रमेश, जिम्स, मनीष, नितेश अगर वांट टू इंटरव्यू इन 5 डिफरेंट कंपनी, 5 कंपनी में वो इंटरव्यू देने जा रहे हैं ABCDE, बट नॉट इन द सम ऑर्डर बियरिंग डिफरेंट in digits green, red, blue, yellow, orange, but not a same order. Nitesh did not to go the company B. अब स्टेटमेंट यहां से स्टार्ट होते हैं आपके स्टेटमेंट बच्चों, यहां से स्टार्ट हो रहे हैं नीतीश से। अब बोला कि नीतीश जो है ना वो बी कंपनी में इंटरव्यू देने नहीं जाते हैं। जो बी है स्टेटमेंट यहां पर लिखते हैं चीजों को, एक स्टेटमेंट 1, नितेश कंपनी बी यहां इंटरव्यू देने नहीं जाते हैं चीजों को। आप बहुत शॉर्ट में लिखिए वहां पे, है ना। ये हो गया बाज, नॉट बियर द ग्रीन और ऑरेंज टाई, और ना ही भाई साहब एक ग्रीन टाई पहनते हैं और ना ही ऑरेंज टाई पहनते हैं, तो ठीक है बच्चों, कोई बात नहीं है, ना पहनने दो, ऐसे चला जाएगा, ठीक। The person who want, the person who went to company B wear the blue color tie। जो बंदा बी में जा रहा है बेटा, यहां पे कंपनी बी में जा रहा है, जो टाई पहन रखा है उसने वो ब्लू टाई पर रखी है। यहां पे स्टेटमेंट पे ध्यान देना बच्चों, नहीं थोड़ी भी स्टेटमेंट गलत तो आपका एक क्वेश्चन यहां पे गलत होता है। जो बी है वो ब्लू स्टेटमेंट टाई पहन रहा है चीजों को यहां पे। फिर आपसे बोला जा रहा है यहां पे टाई, पर्सन हु वेंट टू कंपनी ई बियर द येलो कलर। थर्ड स्टेटमेंट, जो वाई कंपनी में इंटरव्यू देने जा रहा है वो येलो कलर पहन रखा है यहां पे, ई बियर द येलो कंपनी, येलो ई जो है वो येलो पहना हुआ है, येलो है,
ट्राई। मनीष एंड सागर डिड नॉट गो टू कंपनी बी। मनीष और सागर भी नहीं जा रहे बेटा बच्चों यहां पे। मनीष एंड सागर नॉट बी विजिट, बी पे विजिट नहीं करते हैं चीजों को, ठीक है। इनसे बोलेंगे बेटा है ना, जिम बाइंड टू कंपनी डी, जो जिम है वो डी कंपनी में गया बेटा यहाँ पे। एंड बज बियर द रेड कलर टाई, और रेड कलर बेटा इसने पहन रखा चीजों को, ठीक है। हु वाज द वर्किंग ऑफ बी, बी में बेटा कौन वर्किंग कर रहा है, पहले तो आप पूरी स्टेटमेंट को सही से पढ़ेंगे, फिर इस पे हम बनाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास कोई 5 पर्सन थे यहाँ पे, पर्सन, कंपनी और टाई। पर्सन बेटा कौन थे, पर्सन है मेरे पास रमेश, जिम, रमेश, जिम, मनीष, मनीष, नंबर 3 नीतीश, नीतीश, रमेश, जिम्स, मनीष, रितेश एंड अगर, कोई अगर होगा भाई, अगर ये आकाश हो सकता है, अगर मान लो हमने यहाँ पे ऑप्शन में क्या रखे हैं, सागर, सागर ये है बच्चों। अब बस जो स्टेटमेंट थे उनको फिल कर दीजिए, यहाँ पे निकल आएगा चीजों को। देखिए अब आप बोलोगे बी जो है ब्लू कलर पहन रहा है, वाई जो है येलो कलर पहन रहा है बच्चों यहाँ पे, लेकिन आप बोलोगे मनीष एंड सागर डू नॉट द बी, यहाँ पे वो बी में नहीं जा रहे हैं मतलब बच्चों यहाँ पे तो। और आपको पता है नीतीश भी बी नहीं जा रहा है बेटा यहाँ पे, नीतीश बी नहीं जा रहा, लेकिन जिम्स जो है वो कहाँ जा रहा है, डी और रेड कलर पहन रहा है बेटा यहाँ पे। नीतीश डी और रेड कलर पहन रहा है यहाँ पे, चीजों को रेड कलर पहन रहा है। और आपसे बोला गया सागर, मनीष और सागर, सागर, मनीष और नीतीश, जो सागर और मनीष हैं वो बी में नहीं जा रहे हैं यहाँ पे। आपको मालूम बच्चों यहाँ पे कि सागर है ए भी बी में नहीं जा रहा है, और मनीष है ए भी बी में नहीं जा रहा है। एक का कर दिया हम यहाँ पे, नहीं जा रहा है। और आपसे बोला गया कि नीतीश भी बेटा बी में नहीं जा रहा है, नीतीश भी बी में नहीं जा रहा है, ए भी बी में नहीं जा रहे। और जो जिम्स है, जो जिम्स है बेटा वो डी में जा रहा है, जिम्स डी कंपनी में जा रहा है और रेड पहन के जा रहा है, ठीक है। बच्चे बेटा इसमें कौन, रमेश, रमेश बी कंपनी में जा रहा है, रमेश बी कंपनी में जा रहा है। अब नोटिस करना बी कंपनी में रमेश जा रहा है, क्योंकि ये 3 बेटा रमेश नहीं जा रहे हैं। और आपसे बोला गया है बच्चों यहाँ पे कि जो बी में है ना वो ब्लू पहन रहा है बेटा, और वो क्या पहन रहा है, ब्लू, क्योंकि आपसे बोला गया ग्रीन और ऑरेंज नहीं है यहाँ पे, ग्रीन और ऑरेंज नहीं है, तो ये ब्लू टाई पहन रहा है। और आपसे पूछ क्या रहा है कि हु इज द वर्किंग ऑफ द कंपनी, तो रमेश कंपनी में काम कर रहा है और ब्लू टाई पहन के जा भी रहा है। आप स्टेटमेंट को दोबारा सही से पढ़िएगा तो एकदम क्लैरिफाई हो जाएगा, क्योंकि जो टेबल बन के आ रही हमारे पास इतनी आ रही, और जो ब्लैंक इसलिए है क्योंकि प्रॉपरली आपके पास और स्टेटमेंट है नहीं कि इसको हम भर सके या फिल कर सके, इसलिए उसने आपसे बी का पूछ लिया। इसलिए आपसे रमेश और सी और डी और ए का नहीं पूछा आपसे, लेकिन हम और भी कर सकते हैं कि जो ई है वो येलो कलर भर रहा है, लेकिन मैंने ई को यहाँ पे फिक्स नहीं किया, मैंने ओनली नाम को फिक्स किया है यहाँ पे, ठीक बच्चों, नाम को फिक्स किया है।
तो ए था आपका करेक्ट आंसर कि जो बी है, बी में रमेश काम कर रहा है चीजों को, यहां पे बी में रमेश काम कर रहा है चीजों को। ठीक बच्चों, तो एक बार आप और पढ़ लीजिए यहां पे कि 5 फ्रेंड रमेश, जिम्स एंड मनीष सागर went to interview 5 different company A, B, C, D, E, B do not the same order, bearing the different tie in green, red, blue, yellow, green, orange, but not a same order। कोई सेम ऑर्डर नहीं है। ए तक तो जो आपकी थी वो ओनली इंफॉर्मेशन दी जा रही थी, कौन सा कलर पहने हैं, कौन आदमी है, क्या है। अब इनसे कोई लेना देना नहीं, हम स्टेटमेंट पे ध्यान देंगे। नीतीश डिड नॉट गो टू कंपनी बी। नीतीश बेटा बी कंपनी में नहीं जा रहा है, इसलिए क्लब आपने कट कर दिया और फिर बोला गया कि वो टाई ग्रीन और ऑरेंज टाई नहीं पहन रखा है। सेकंड स्टेटमेंट बोला जा रहा है कि जो बी है वो ब्लू टाई पहन रखा है, जो वाई है वो येलो टाई पहनता है। और फिर आपसे बोला जा रहा है कि मनीष एंड सागर डू नॉट विजिट द कंपनी बी। अब कंपनी बी में 3 लोग नहीं जा रहे हैं ऑलरेडी। यहां पे एक तो नीतीश नहीं जा रहा है, मनीष नहीं जा रहा है और सागर नहीं जा रहा है, और जिम्स बोला गया आपसे कि वो डी कंपनी जा रहा है और रेड पहन रखा है। तो बच्चा क्या बेटा यहां बच्चों, यहां पे रमेश। और जब रमेश बचा है और फिर आपसे बोला गया, और बी में जब बचा क्या बेटा यहां पे रमेश, और जब बी में जब रमेश बचा और आपसे बोला गया कि बी ओनली ब्लू कलर पहनता है, तो टेबल बन के आपकी ए साइज आ जाएगी बेटा। ए है हमारी टेबल। ठीक बच्चों, तो ये थे आपके पजल्स के शॉर्ट्स वीडियो और क्वेश्चंस आपसे देखे। अब आपसे बोला गया ए न्यू क्वेश्चन हमारा, हाँ ठीक है कोई बात नहीं, इसमें एक ही क्वेश्चन दे रखा है, लेकिन कई बार आता है कि स्टेटमेंट दे रखे होंगे और आपसे 2-3 क्वेश्चन भी पूछ सकता है। एक क्वेश्चन भी पूछेगा या आपसे मैक्सिमम 5 क्वेश्चन पूछेगा, मिनिमम 3, या कोई 1 नंबर में है, या आपसे मोस्टली जो इसके पजल्स जब भी आएगी आपसे मिनिमम 3 क्वेश्चन पूछेगा बच्चों, इससे कम तो नहीं पूछ सकता। चलिए आप पढ़िए सब स्टेटमेंट को, मैं बताता हूं फिर आपसे। ABCD sitting at the circular beta table and discuss about here home। सर्कल है बेटा, चीजों को अपने डायरेक्टली बेटा यही बना लेते हैं, कोई इशू नहीं है। बस आपसे बोला गया ए सिटिंग द अपोजिट्स टू द पर्सन बिलोंग्स टू शिमला। जो पर्सन शिमला में रह रहा है उसके जस्ट अपोजिट बैठा हुआ बेटा, जो ए है इस साइड है, तो शिमला वो इस साइड है, यहाँ पे इस शिमला के अपोजिट है यहाँ पे चीजों को। बी इज सिटिंग द अपोजिट टू द पर्सन ऑफ शिमला। स्टेटमेंट फर्स्ट हो गया। स्टेटमेंट सेकंड स्टार्ट करते हैं। बी इज सिटिंग टू द राइट ऑफ पर्सन बिलोंग्स टू लखनऊ। जो लखनऊ में बैठा उसके राइट में बैठा हुआ चीजों को, लखनऊ में जो बैठा हुआ बेटा यहाँ पर लखनऊ, और उसके जस्ट राइट में बैठा है यहाँ पे बी। स्टेटमेंट सेकंड्स आपका थर्ड स्टेटमेंट, द पर्सन हु बिलोंग्स टू दिल्ली सिटिंग द लेफ्ट ऑफ पर्सन भोपाल। भोपाल के लेफ्ट में बैठा हुआ बेटे, जो पर्सन बेटा दिल्ली में है वो भोपाल के लेफ्ट में बैठा हुआ है। पी इज द सिटिंग अपोजिट टू द सी। जो पी है वो सी के अपोजिट में बैठा हुआ चीजों को, बस निकल आया। जो पी है हम मान लेते हैं पी है यहाँ पे, और सी के अपोजिट बैठा हुआ चीजों को। सी एंड बी बिलोंग्स टू प्लेस। इनका बेटा प्लेस बताना चीजों को, ठीक है मान लेते हैं यहाँ बैठे हैं चीजों को, कोई बात नहीं, या हम ऐसे मान लेते हैं, 2 स्टेटमेंट बना लेते हैं, कोई इशू नहीं है। जो गलत होगा उसको हम रॉन्ग कर देंगे और जो सही होगा हम उसको करेक्ट ले लेंगे अपना। पी और सी है और बी और ए मान लें चीजों को, ठीक। ए आपसे बोला गया, और तो कुछ में कुछ आपके ज़्यादा कुछ बोला नहीं है इसमें चीज़ों को, बस स्टार्ट करते हैं चीज़ों को। जो आपके वहाँ गिवन है, ए इज सिटिंग अपोजिट टू द पर्सन्स बिलोंग्स टू शिमला। जो ए है वो चले
जो बी है वो शिमला में बिलोंग है बेटा, यहाँ पे शिमला में रह रहा है चीनों को, ठीक। इसके क्यों अपोजिट था बेटा ये, तो बी इज सिटिंग द राइट ऑफ पर्सन लखनऊ। बी जो सिटिंग है ना, बी इज सिटिंग टू द राइट ऑफ पर्सन बिलोंग्स टू लखनऊ। लखनऊ में जो रह रहा है उसके राइट में बेटा बी बैठा हुआ चीनों को। बी बेटा मैंने यहाँ बैठा रहा है, तो ए लखनऊ में रह रहे होंगे चीनों को। पी जो होगा वो लखनऊ में होगा क्योंकि इसके राइट में है। और हम यहाँ ले लेते हैं तो ए है, तो ए बेटा राइट में हो जाएगा चीनों को। लेकिन आपसे बोला गया फिर ए हम लखनऊ ले लेंगे यहाँ पे, लखनऊ। फिर बेटा यहाँ पे चीनों को, ठीक है। स्टेटमेंट, द पर्सन हु बिलोंग्स टू दिल्ली इज सेटिंग द लेफ्ट ऑफ पर्सन बिलोंग्स टू भोपाल। भोपाल के लेफ्ट में बैठा हो चीनों को। अब भोपाल के लेफ्ट में बेटा कौन बैठ सकता है चीनों को, ठीक है। तो ये भोपाल है और ये दिल्ली है, दिल्ली है। तो क्या आपको लगता है कि ये हमारा ऑप्शन से हो सकता है? नहीं, क्योंकि यही हमारा परफेक्ट होगा और ये हमारे यहाँ पे गलत हो जाएगा चीज़ों को, ठीक बच्चों, क्योंकि यहाँ पे उल्टा आ रहा था चीज़ों को। अब क्या बोले जा रहा है यहाँ पे, हाँ प्लेस भोपाल एंड, हाँ ए एंड सी बिलोंग्स टू, ए एंड सी, ए एंड बी, जो ए और बी है वो कहाँ कहाँ रहेगा? भोपाल और शिमला, भोपाल और शिमला। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, भोपाल और शिमला। भोपाल और शिमला में ए और सी रह रहे हैं चीज़ों को, भोपाल और शिमला, ठीक बच्चों। तो लखनऊ तो हो नहीं सकता चीज़ों को, भोपाल और शिमला में ए एंड सी रह रहे हैं। तो ये सारे बेटे स्टेटमेंट होते हैं जो थोड़े से ट्रिकी होते हैं बच्चों। यहाँ पे बस आपको स्टेटमेंट वहाँ पे पढ़ने तो आने ही आने चाहिए चीज़ों को। चलते स्टार्ट करते हैं। देयर आर द 4 बॉक्सेस, कोई 4 बॉक्सेस है बेटा यहाँ पे, हम यहाँ बना लेते हैं। जे के एल एम, 4 बॉक्सेस है। इन विच 4 टाइप ऑफ द फ्रूट्स एंड स्टोर द लीची, एप्पल, ग्रेप्स एंड मैंगोस बॉक्स आर द अरेंज द सर्टेन मैनर फ्रॉम द टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम, टॉप से बॉटम को लेने हैं। तो मैंने क्या किया बेटा, यहाँ पे बॉक्सों को मैंने यहाँ पे फिक्स कर दिया, जे के एल एम। देयर आर 2 बॉक्सेस बिटवीन के एंड एल, के एंड एल के बीच में 2 बॉक्सेस हैं यहाँ पे चीजों को, तो एक गलत हो जाएगा चीजों को। अब हम दोबारा क्या यहाँ बनाएंगे, के और एल के बीच में बेटा यहाँ पे कुछ 2 बॉक्स हैं। यहाँ पे के है, बॉक्स ए है, बॉक्स बी, और हम यहाँ पे एल बॉक्स ले लेंगे, बॉक्स एल ले लेंगे चीजों को। और दूसरा बेटा हम लोग परफेक्ट बना लेंगे यहाँ पे कि एल हम ऊपर ले लेंगे, एल पता नहीं बेटा मुझे बॉक्स में यहाँ पे, और के यहाँ पे, के और एल के बीच बेटा कितने यहाँ पे 2 बॉक्सेस हैं। द बॉक्स इन विच ग्रेप्स आर स्टोर अबव द एल, एल के ऊपर रखा हुआ बेटा यहाँ पे चीजों को। जो आपका ग्रेप्स है ना वो एल के ऊपर, तो हम मान लेंगे बेटा यहाँ पे जो ग्रेप्स यहाँ पे भी रख सकते हैं चीजों को, या यहाँ रख सकते हैं और यहाँ रख सकते हैं चीजों को। ग्रेप्स जहाँ रखना रख सकते हैं चीजों को यहाँ पे, और एल के ऊपर मतलब ए वाला कैंसिल आउट, खत्म काम। क्योंकि एल के जो एल तो हमने टॉप पे ले लिया, तो नीचे तो आपसे बोलोगे कि जो एल के जस्ट ऊपर रखे बेटा ग्रेप्स यहाँ चीजों को, बट नॉट इमीडिएटली अबव, नॉट इमीडिएटली अबव मतलब आपसे क्लियर हो गया कि जो भी आपका ग्रेप्स आएगा वो यहां नहीं आएगा, इमीडिएटली अबव नहीं आएगा, उसके ऊपर रखता है 2 में चीजों को। ठीक है, स्टार्ट करते हैं चीजों को, है ना। द बॉक्स इन विच एप्पल इज स्टोर इमीडिएटली बिलो द एम, बिलो द एम। अब बिलो द एम हम एम यहां ले सकते हैं चीजों को, बिलो द एम, और यहां हम बेटा एप्पल को रख सकते हैं, क्योंकि ऊपर तो हमारे पास एल है, तो बच्चा क्या है यहाँ पे एम, और एम से बिलो द बोला गया है, तो एम से बिलो जब पूछ रहा है चीजों को, नहीं एम से बिलो पूछ रहा है और आपसे पूछा है तो यहां भी तो सकता है, तो हम एम को यहां भी ले सकते हैं चीजों को,
एम को यहाँ भी ले सकते हैं, तो यहाँ लिख सकते हैं बेटा क्या हम एप्पल भी लिख सकते हैं, यहाँ पे ए लिख सकते हैं और ए यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, कट जाएगा वो तो आपके पास कोई इशू नहीं है। एप्पल इज स्टोर्ड बिलो द एम बट नॉट स्टोर द बॉक्स एल। एल में यहाँ नहीं है, एल में यहाँ नहीं है, तो एप्पल आपका यहाँ हो जाएगा, क्योंकि एल में बॉक्स, एल में आपसे बोल रहा है कि स्टोर नहीं करना है चीज़ों को, तो एप्पल यहाँ हो जाएगा। लीची बॉक्स अबव द मैंगो बॉक्स, जो मैंगो बॉक्स के ऊपर बेटा, अब मैंगो बॉक्स को मालूम नहीं यहाँ पे, लीची अबव द मैंगो बॉक्स, लीची जो है वो मैंगो बॉक्स के जस्ट ऊपर नहीं है, अबव बोला गया है, कोई मतलब नहीं यहाँ पे कितने अबव, बट नॉट इमीडिएटली अबव द एप्पल बॉक्स, एप्पल बॉक्स के ऊपर नहीं होना चाहिए, तो जस्ट हमने ले लिया यहाँ पे कि ए लीची है, ए लीची है यहाँ पे, एप्पल हमने यहाँ लिख दिया तो लीची यहाँ पे, तो मैंगो हमारा यहाँ आ जाएगा बच्चों, क्योंकि मैंगो के ऊपर है, और ये ग्रेप्स हो जाएगा। और बच्चे बेटा क्या हमारे पास, आपके पास के एल एम के जी, ए हो जाएगा, ए आपके चार फ्रूट और चारों, तो के में जो लीची रखी हुई है, एम में बेटा गुआवा रखा हुआ है, और जी में ग्रेप्स रखा हुआ है, और जे में एप्पल रखा हुआ, और एल में मैंगो रखा हुआ चीजों को। अब दोबारा आप पढ़ सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग द बॉक्स इज लीची स्टोर के। अब दोबारा पढ़िए बच्चों, यहाँ पे क्या बोला गया था, देयर आर द 4 बॉक्सेस जे के एल एम, द 4 टाइप ऑफ फ्रूट, द लीची एंड एप्पल, ग्रेप्स एंड मैंगो बॉक्स आर द अरेंज सर्टेन मैनर ऑफ द टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम, यहाँ पे टॉप टू बॉटम दिखाई दे रहा है यहाँ पे। देयर आर द 2 बॉक्सेस के और एल, के और एल के बीच में हमने 2 बॉक्स ले लिया आपके पास यहाँ पे, इन विच ग्रेप्स आर स्टोर इन अबव द एल, एल से ऊपर स्टोर करना है, ऊपर स्टोर करना है कहीं भी आपसे, बट नॉट इमीडिएटली अबव, इसके जस्ट ऊपर नहीं, तो ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा चीजों को, तो मेरे पास 2 बचे होंगे चीजों को बेटा यहाँ पे, तो हमने यहाँ पर लिखा था, मिटा दिया चीजों को। ठीक, फिर बोला कि द बॉक्स इज एप्पल इज स्टोर इमीडिएटली बिलो द एल, एम, तो एम बेटा बच्चों यहीं पे बचेगा हमारे पास, क्योंकि 2 तो ऑलरेडी थे, तो हमने इमीडिएटली यहाँ पे एप्पल लिख दिया। और फिर आपसे बोला गया, क्योंकि मैं एम यहाँ रख रहा था, तो फिर आपका नेक्स्ट स्टेटमेंट बोला जा रहा है यहाँ पे कि बट नॉट स्टोर इन द बॉक्स एल, एल में नहीं रखा जाएगा एप्पल को, तो बचेगा बेटा बच्चों का यहाँ पे ए वाला, तो यहाँ पे हमने जे बाद में रखा है यहाँ पे। ठीक, ये हो गया। फिर आपसे बोला गया लीची बॉक्स अबव द मैंगो, जो लीची है वो मैंगो के अबव है, लेकिन इमीडिएटली अबव नहीं था, तो मैंगो हमने यहाँ ले लिया, अबव ऊपर रख दिया यहाँ पे चीजों को, बट नॉट इमीडिएटली अबव एप्पल बॉक्स, बीच द फॉलोइंग द लीची आर स्टोरेज, लीची कहाँ बेटा स्टोरेज है, तो वो है मेरे पास के में, तो के इज द राइट आंसर, के इज द राइट आंसर बच्चों। ठीक है, के इज द राइट आंसर, ए रहा। नेक्स्ट सवाल आपका, 4 डेज पीरियड मंडे थ्रू थर्सडे, कोई 4 डे का पीरियड है हमारे पास, MTWTH जो भी है, ठीक ना। द इज द फॉलोइंग टेम्परेरी ऑफिस वर्कर वर्क ओनली मंडे, डिफरेंट डे, जे बाज, जो जय है, जय बाज शेड्यूल टू वर्क मंडे, बट ही ट्रेड विथ राज बाज ओरिजिनली शेड्यूल वेडनेसडे, ठीक ना। जो उसका ओरिजिनल शेड्यूल था बेटा वो वेडनेसडे का था, लेकिन वो काम करने जा रहा था कब आपके पास, थर्सडे को, सॉरी हाँ मंडे को। फरीद ट्रेड विथ काजल, जो फरीद है वो काजल के साथ बेटा काम कर रहा, हु वाज द ओरिजिनली शेड्यूल द थर्सडे, ठीक है ना। अब फाइनली जय ट्रेड विथ काजल आफ्टर द स्विचिंग वाज डन, द वर्क डन ऑन द ट्यूसडे, ऑन द ट्यूसडे किसके साथ, तो बच्चों ये हमारा एक सवाल है, तो आप इस सवाल को यहाँ पे पढ़ सकते हैं, सवाल को आप पढ़िए, मैंने बता दिया। अब मुझे इसका कमेंट बॉक्स में जरूर आप आंसर दीजिए, जस्ट अभी आपके पास
2 मिनट से यहाँ पे 2 मिनट से, ठीक है। चलिए दीजिए। हो गया बच्चों? अब चलिए स्टार्ट करते हैं। चलो, आई होप हो गया होगा बच्चों। ओरिजिनल और फाइनल। MTWTH। अब देखिए बेटा चीज़ों को, देखिए यहाँ पे, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। J शेड्यूल टू वर्क मंडे। जो J है बेटा यहाँ पे मंडे को जा रहा है, फाइनल मंडे को जा रहा है। मंडे बट ट्रेड विथ राज के साथ कर रहा है। जो ट्रेड कर रहा है बेटा यहाँ पे, वो ट्रेड डाल देते हैं यहाँ पे, ट्रेड वो राज के साथ कर रहा है बेटा। लेकिन ट्रेड राज हु वाज ओरिजिनल शेड्यूल, उसका वेडनेसडे है। जय का बेटा क्या है यहाँ पे, वेडनेसडे है, वेडनेसडे है। फरीद ट्रेड विथ काजल, हु वाज ओरिजिनल शेड्यूल थर्सडे। जो फरीद है, फरीद और ट्रेड कर रहा है बेटा कब उसके साथ, काजल के साथ है यहाँ पे, काजल साथ ट्रेड कर रहा है चीजों को यहाँ पे, ठीक है। और शेड्यूल हुआ है वो थर्सडे को। फरीद ट्रेड विथ काजल हु ओरिजिनल शेड्यूल टू थर्सडे, ठीक है बेटा। फाइनली जय ट्रेड विथ काजल, फाइनली ट्रेड विथ काजल। जो जय है वो कैसे बेटा ट्रेड कर रहा है चीजों को यहाँ पे, आफ्टर स्विच द डन द वर्क डन ट्यूसडे। और आपसे बोला जा रहा है चीजों को यहाँ पे कि कौन सा बंदा यहाँ पे ट्यूसडे को बेटा, थर्सडे को काम हो गया चीजों को, काजल हो गया बेटा चीजों को। और बच्चा क्या यहाँ पे, और कोई नाम बचा है यहाँ पे चीजों को, और कोई नाम बचा है। तो आपसे बता रहा है यहाँ पे कि ट्यूसडे बेटा पास कौन डन काम करेगा चीजों को। अब बस आपसे इतना पूछा गया चीजों को, ठीक है ना। जो बाकी वाले हैं बेटा उनको हम और लिख देते हैं यहाँ पे। यहाँ बेटा कौन बचे यहाँ पे, जय आ गया, राज आ गया, तो यहाँ पे बच्चा फरीद आ गया, तो राज फरीद, और कौन सा है यहाँ पे, काजल, काजल और नाम बता दीजिए कौन कौन सी इसमें यार, राज, काजल, जय, फरीद, राज, ठीक है। राज आ गया। और जो आपसे बोला गया यहाँ पे कि जय ट्रेड विथ काजल, जय ट्रेड विथ काजल, और जय बेटा ट्रेड कर रहा है बेटा किसके साथ, जय, काजल, काजल और यहाँ पे फरीद, फरीद और राज, और एक है। तो आपसे बोलेगा कि ट्यूसडे बेटा कौन काम कर रहा है, और ट्यूसडे बेटा कौन काम कर रहा है यहाँ पे,
ट्यूसडे ए है, बच्चा कौन बेटा यहाँ पे, आपका जो ट्रेड है यहाँ पे वो जय के साथ हो रही है बेटा, चीज़ों के यहाँ पे जय के साथ, ठीक है, जय के साथ हो रहे बेटा। तो इस प्रकार से सवाल आपके पूछे जाते हैं बेटा बहुत सारे, ठीक है ना। तो इतना आपको यहाँ पे बच्चों मालूम होना चाहिए था चीज़ें। तो सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए चीज़ों को। हमने आज बहुत सारे सवाल किए हुए चीज़ों को, और इस सारे के सारे बेटा सवाल आपसे पूछे जाते हैं चीज़ों को। ऐसा कोई भी सवाल नहीं है जो आपसे एग्जामिनेशन में पूछा ना गया हो या पूछे ना जाते हो चीज़ों को यहाँ पे। चलिए, थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए।